नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। आज शाम टोक्यो रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एकल विद्यालय के जरिए हो रहा बेहतरीन शिक्षा देने का काम, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज कचरे से खिलौने बनाने की अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की। सुरक्षा मानकों के साथ कुशल डिजाइन पर फोकस। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज शाम 4 बजे घोषित करेगा सीयूईटी पीजी का परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज शाम टोक्यो के लिए रवाना होंगे। श्री शिंजो आबे को इस वर्ष 8 जुलाई को प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। इस दौरान श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहतरीन काम हुआ है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री मुंडा कल चाईबासा में माधव सभागार में एकल अभियान की खेलकूद प्रतियोगिता और सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मुंडा ने एकल विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा शुरू कराए गए पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत से आदिवासी बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं। वो उड़ाने के लिए हमने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया और उसमें तमाम आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया। आज वो आदिवासी आकाश में जहाज उड़ा रहे हैं। आज एकल के माध्यम से इस सपनों के साथ, इस संकल्प के साथ अपने मन में ठानिए कि हम ऐसा शिक्षा अर्जित करेंगे कि हमें भी जहाज उड़ाने का मौका मिले। हम ऊपर नहीं देखेंगे बल्कि ऊपर से हम अपने धरती को देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि जो सपना लेकर चले, भारत को अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत बनाते हुए हम आज अपनी क्षमता को दुनिया को दिखाने में सफल हो रहे हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ के आज की कड़ी में हम आपको वोकल फॉर लोकल अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सार्वजनिक खरीद के लिए भारतीय फर्मों पर अधिक ध्यान देने से लेकर स्थानीय विनिर्माण के लिए विदेशी और भारतीय कंपनी को कर प्रोत्साहन की पेशकश करने तक सरकार ने अपनी वोकल फॉर लोकल मुहिम को बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी के दौर में वोकल फॉर लोकल नया नारा बन गया। इस आंदोलन के पीछे के विचार की जड़ें स्वदेशी आंदोलन में है, जिसे महात्मा गांधी ने बढ़ाया था और 1905 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुआ था। इसे भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी गौरव की भावना को आत्मसात करने के तरीके के रूप में देखा गया। वोकल फॉर लोकल घरेलू उद्योगों और छोटे व्यापारियों को महत्व देता है। ये छोटे व्यापारी कोविड-19 महामारी के दौर में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि मांग घरेलू कंपनियों के पक्ष में जाती है तो इसके 3 लाभ हैं। पहला, इससे विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और आयात के दबाव में कमी आएगी। दूसरा, यह घरेलू कंपनियों को संकट की अवधि में जीवित रहने के लिए लड़ने का मौका देगा। तीसरा, यह भारत को दुनिया के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक रणनीतिक स्थिति में रखेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 217 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 5,000 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 4,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। 1,64,000 नमूनों की कोविड जांच की गई। वर्तमान में 43,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। शक्ति रूपा मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो गया है। आज पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। नवरात्र के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आस्था और विश्वास का यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। उन्होंने सभी राज्यवासियों और देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और यश प्रदान करने की प्रार्थना मां दुर्गा से की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में इस वर्ष दर्शन के लिए देश विदेश से लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पिछले महीने की 31 तारीख को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान प्रणाली शुरू की है। इससे भीड़ के प्रबंधन और यात्रियों की निगरानी में मदद मिलेगी। दुर्गोत्सव शुरू होते ही उपराजधानी दुमका में भी बाजार की रौनक बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र में लगभग 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। पूजा पंडालों और देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आश्विन मास के देवी पक्ष में प्रवेश के साथ ही उप राजधानी दुमका सहित पूरे जिले में आज से दुर्गोत्सव आरंभ हो गया। मंदिरों और आस्थावान लोगों के घरों में आज से शारदीय नवरात्र और चंडी पाठ प्रारंभ हुआ। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद बाजार की रौनक बढ़ी है। वहीं दुमका के अग्रसेन भवन में महिलाओं ने गरबा नृत्य समारोह का आयोजन कर शरद ऋतु और दुर्गोत्सव की अगवानी की। दुमका शहरी क्षेत्र में लगभग 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। पूजा पंडालों और देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राधा माधव मंदिर में जहां बंगाल की मूर्तिकला शैली में देवी की प्रतिमा तैयार की जा रही है, वहीं धर्म स्थान में बिहार की मूर्तिकला शैली का दर्शन इस बार भी होगा। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मां छिन्नमस्तिका से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। नवरात्र को लेकर माता के दरबार को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। एक ओर जहां कोलकाता से आए हुए कारीगर फूलों से मां के दरबार को सजा रहे हैं, वहीं आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जा रही है। नवरात्र के विशेष मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु मां छिन्नमस्तिका देवी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन की शुरुआत की। यह प्रतियोगिता सूखे कचरे से खिलौना तैयार करने में नवाचारों के लिए खुली होगी। इसमें सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कुशल डिजाइन के खिलौने तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता माईगॉव इनोवेट इंडिया पोर्टल पर आयोजित की गई है। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग और IIT गांधीनगर इस पहल के साझेदार हैं। देश में मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती उपभोग आय और बच्चों के लिए नवाचारी प्रयोगों के कारण खिलौनों की मांग बढ़ रही है। भारतीय खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना शुरू की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हजारीबाग में कल संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में राज्य भर से पार्टी के 300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। महेंद्र पाठक को राज्य सचिव की कमान सौंपी गई, वहीं 45 अन्य नए प्रतिनिधियों को चुना गया। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर माह में जन कार्यों के मुद्दों को लेकर रांची के राजभवन में आंदोलन किया जाएगा। अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन होगा, जबकि क्रांति दिवस के अवसर पर 7 नवंबर से रांची के राजभवन में जन आंदोलन किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी को महिला एवं विकास मंत्रालय के लिए गठित परामर्शदात्री समिति में स्थायी सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में
संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव अनिल कुमार ने अधिसूचना जारी की है। गुमला जिले में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जिला पुलिस और सीआरपीएफ 218वीं, 26वीं और 198वीं बटालियन की संयुक्त बैठक हुई। सीआरपीएफ 218 बटालियन कैंप में आयोजित इस बैठक में गुमला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब और तीनों बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में गुमला जिले में गिने चुने रह गए नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर उसे जड़ से खत्म करने को लेकर विशेष चर्चा की गई। एशिया प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन में प्रयोग के तौर पर बायोमास ब्रिक्वेटिंग मशीन लगाई जाएगी। इस तरह की मशीन के जरिए सारंडा क्षेत्र की वन संपदा का सदुपयोग किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। एशिया प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन में प्रयोग के तौर पर बायोमास ब्रिक्वेटिंग मशीन लगाई जाएगी। इस तरह की मशीन के जरिए सारंडा क्षेत्र की वन संपदा का सदुपयोग किया जाएगा। सारंडा वन प्रमंडल और जिला प्रशासन के सहयोग से डीएमएफटी फंड के जरिए ब्रिक्वेटिंग मशीन गुआ वन क्षेत्र में लगाए जाने की योजना है। वनों के सूखे पत्तों और प्लास्टिक रहित किसी भी कचरे से इस मशीन के जरिए ब्रिक्वेट्स या कंडे तैयार किए जाएंगे। इनका इस्तेमाल जलावन के रूप में किया जा सकेगा, जो लकड़ी या कोयले का बेहतरीन विकल्प बनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष गर्मी के दौरान जंगल में पड़े सूखे पत्तों की वजह से आग लग जाती है और इससे पेड़ पौधों, वन्य प्राणियों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। दुमका जिले के जामा के पूर्व विधायक मोहरिल मुर्मू का आज निधन हो गया। वे लगभग 70 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मोहरिल मुर्मू 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे पेशे से अधिवक्ता थे। उनका अंतिम संस्कार आज ही उनके पैतृक गांव मसलिया प्रखंड के सिंदूरपुर में किया गया। रांची के रातू थाना क्षेत्र के तिलता बगीचा के पास पुलिस ने अवैध बालू लदा 4 ट्रैक्टर जब्त किया है। मुख्यालय डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने छापेमारी कर ट्रैक्टर को जब्त किया। इस मामले में 2 चालक सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के सरडीहा मैदान में दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चों के लिए 3 दिवसीय क्रिकेट मैच और खेलकूद का आयोजन किया गया। इसमें 30 दिव्यांग बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। प्रखंड में पहली बार अपने लिए खेलकूद के आयोजन से इन बच्चों में काफी उत्साह है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने ट्वीट संदेश में बताया कि परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में बैठे उम्मीदवार CUET.NTA.in और NTA.AC.in पर परिणाम देख सकते हैं और अपनी अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। 66 विश्वविद्यालय इस परीक्षा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश देंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। कल रात भारत ने हैदराबाद में तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। अक्षर पटेल को श्रृंखला में 8 विकेट लेने पर श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पाकिस्तान ने 2021 में 20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज शाम टोक्यो रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एकल विद्यालय के जरिए हो रहा बेहतरीन शिक्षा देने का काम, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज कचरे से खिलौने बनाने की अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की। सुरक्षा मानकों के साथ कुशल डिजाइन पर फोकस। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज शाम 4 बजे घोषित करेगा CUET PG का परिणाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।